या भगवती के लाइक। नमस्कार, मैं भगवती जंगाल इस सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीएससी की मुहिम है, ये उनकी कोशिश है कि उन लोगों तक सूचना और सुविधाएं पहुंचाई जाए जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम भारत या मेन स्ट्रीम सूचना से दूर रह जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कृत्रिम अंगों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथ पांव जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी अभाव में भी हमारे बराबर काम करते हैं या हमसे अधिक प्रभावशाली है। आज का जो प्रसारण है, आज का जो सीधी बात हम कर रहे हैं, उसमें हम आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं उन सभी का आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। एल्मिको के सीएमडी डी आर सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। एल्मिको के ही जीएम मार्केटिंग रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पी के दुबे जी भी हमारे साथ इस प्रसार में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका। दुबे जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। भगवती जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार जी, थैंक यू सर। इसके साथ ही सीएससी परिवार के सीएससी सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी भी मौजूद हैं। वेलकम सर। भगवती, नमस्कार सभी को। जी, इस प्रोजेक्ट को सीएससी से चलाने के लिए जो इनके साथी बने हुए हैं वो सीएससी स्किल्स डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट नवीन शर्मा जी है। नवीन सर, वेलकम। नमस्कार, नमस्कार सभी VLDs को। जी, इस सुविधा को आज हम सीएससी के द्वारा यूपी स्टेट में पहली बार एक पायलट की तरह लॉन्च करने जाएंगे। तो उसी के बारे में हमें और चर्चा करने के लिए यूपी के स्टेट हेड श्री अतुलित राय भी जुड़े हैं। अतुलित सर, वेलकम। धन्यवाद भगवती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा पैनल आज तैयार हुआ है, हम बात करने वाले हैं कृत्रिम अंगों की या आर्टिफिशियल लिम्स। तो किस तरह का जीवन जो हमारे दिव्यांग हैं वो पैसे के अभाव में, सूचना के अभाव में आज तक जीते आ रहे हैं, और सीएससी इस पूरी मुहिम में क्या रोल अदा करने वाला है, इस सभी की चर्चा आज के डिस्कशन में की जाएगी। तो सबसे पहले नवीन जी, आप ही से बात करते हैं कि किस तरीके का आपने ये प्रक्रिया बनाई है, क्या प्रोसेस है, ये हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे। थैंक यू भगवती। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा CMD सर श्री सरीन जी, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि देश में हमारे यहाँ 100 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 3% लोग दिव्यांग हैं। उनको कैसे हम कॉमन सर्विस सेंटर से उनको मदद कर सकते हैं। जो सुविधाएं एलिम्को की है उनको हम कैसे जन जन तक जो दिव्यांग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, वैसे भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हमेशा आगे होते हैं इन सर्विसेज को। जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं कैसे हम उनको डोर स्टेप तक उन तक पहुंचा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा त्यागी सर का, जो हमारे लिए हमेशा टोर बेरर होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं इस तरीके की सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए, जिससे एक्सेसिबल इंडिया एंड इंक्लूसिव इंडिया का जो सपना है सरकार का वो भी हम सार्थक कर पा रहे हैं। और सर्विसेज के बारे में प्रोसेस डिटेल कैसे हमारे VLD बंधु इस सर्विस में दिव्यांग लोगों को मदद कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं कंप्लीट जानकारी सभी VLD भाइयों को देना चाहूंगा और उनका स्वागत करता हूं इस सेशन में, आज के सेशन में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलिम्को से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड दुबे सर, जो एलिम्को की सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि क्या क्या सर्विसेज हैं जो आमजन तक, सीनियर सिटीजन्स तक, दिव्यांगजन पर्सन्स तक हम कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, देन मैं आपको प्रोसेस, सभी VLD भाइयों को प्रोसेस के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दुबे सर, ओवर टू यू। जी। सर्वप्रथम मैं CEC गवर्नेंस के CEO माननीय श्री दिनेश त्यागी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनके साथ ही सभी जो हमारे हैं, हमारे CMD CR सरीन साहब, श्री राय साहब, और खासतौर से नवीन जी और हमारी टीम का सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जब एलिम्को जो है CEC गवर्नेंस के साथ मिलकर के एक नए सिस्टम पे हम लोग, एलिम्को पिछले लगभग 45 वर्षों से दिव्यांग की सेवा में लगा हुआ है
और वर्ष 2016 से हमें एक नया मैंडेट मिला है, जिसमें हम अपने जो है वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में भी हम लग रहे हैं। उनके लिए जो जीवन सहायक उपकरण हैं, उनको उपलब्ध कराना हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है। एलिम्को इससे पहले का ऐतिहासिक दिन है और एक माइलस्टोन है। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहेंगे कि एलिम्को जबकि में 1977 के बांग्लादेश युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, अनेक ऐसे हमारे फौजी भाई थे जिन्हें दिव्यांग अंगों की जिन्हें कृत्रिम अंगों की आवश्यकता थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और 1976 में हमारा जो मुख्यालय है और प्रथम जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, ये कानपुर में नानकारी के पास जो है वहां पर आईआईटी के साथ में ही हमारा स्थापित किया गया। और धीरे-धीरे हमारी जो है यात्रा है और हमारे फिर प्लांट भुवनेश्वर, जबलपुर, बेंगलोर, मोहाली, उज्जैन में तैयार होकर के हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारा और एक जो प्लांट है वो फरीदाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा हम नई दिल्ली और गुवाहाटी है, यहाँ से हैदराबाद, इन जगहों से किया कराते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने समय के साथ अपने आप को किया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है दिव्यांगों के लिए अति संवेदनशील है और उन्होंने हमारे 6 से ज्यादा शिविरों में स्वयं उपस्थित रह करके हमें आशीर्वाद दिया है। तो आज का दिन एक जो है माइलस्टोन है, एक चेंज ऑफ कोर्स है और इसमें हम अपने जो CECE गवर्नेंस, इनको हम एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में दें। हमें एक नए पंख लगे हैं, नए विंग्स लगे हैं कि हम सीख सकें, क्योंकि देश में आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा है। लगभग 3.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं और लगभग 7 करोड़ के आसपास हमारे जो हैं वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हें हर रोज हम सभी एक ना एक दिन जो है बुजुर्ग होंगे और हम सबको इसके बारे में बहुत संवेदनशील से एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है और उस दिशा में जो आज का हमारा जो सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास जैसा स्क्रीन पे जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिन्हें ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड कहते हैं, उनका जो है लगभग 20% जो है वो उसका फॉर्म करते हैं। लगभग 50 लाख हैं और 18.77% उनका है। जो हमारे श्रवण बाधित हैं, जिन्हें स्पीच इम्पेयर्ड कहते हैं, उनकी भी संख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है। और इसके अलावा सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि जो हमारे बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड हैं, मानसिक रूप से जिनको आवश्यकता है, उनका 34% जो है, मतलब सभी दिव्यांगों के 34% जो है वो हमारे मेंटली इम्पेयर्ड लोग हैं। तो इनके लिए हमें आगे बढ़ना, इनके दिनचर्या के लिए आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराना, ये हमारा कर्तव्य। एलिम्को इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम हर रोज ताकि और अफोर्डेबल इक्विपमेंट, जो कि भारत सरकार की जो निःशुल्क योजना है उसकी दर की सीमा के अंदर बढ़ सके और दूर तक पहुंच सके, वो हम करते हैं। हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो आप देख रहे हैं कि हम अभी जो है 4 दिव्यांग जो श्रेणियां हैं, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड, इनके लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा अभी राइट टू डिसेबिलिटी RPW एक्ट 2016 में पास हुआ है, जिसमें कुल 21 तरह की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। तो उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही आने वाले समय में हम ऐसे भी दिव्यांगों को हम उपकरण मुहैया करा पाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है जो खास तौर से हमारे अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस बोलते हैं कि ऊपर के जो हाथ से जिनको कृत्रिम हाथ है और उसके बाद कृत्रिम पैर हैं, और इसके अलावा जो ऑर्थोटिक्स होते हैं, कैलिपर्स होते हैं, जिसमें कि अंग तो हमारे होते हैं, अंग कटे नहीं होते हैं, लेकिन अंग जो है काम नहीं करते हैं, जैसा कि पैरालिसिस से होता है, पोलियो से होता है। तो ऐसे लोगों को हम कैलिपर्स भी प्रदान करते हैं। आज आवश्यक समझा कि जो हमारे प्रोस्थेटिक हैं वो इस तरह के पार्ट हैं, जिसमें कि हमारे साथ जो इंडिया है उसके साथ हमारा जो है करार हुआ है, हमारा अनुबंध है और हम उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो विश्व क्वालिटी के हैं वो हम अपने एलिम्को की कानपुर फैक्ट्री में उत्पादन कर रहे हैं।
मोबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जिसमें कि व्हील चेयर्स हैं, जो कि मैनुअल व्हील चेयर्स भी हैं और बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर्स भी हैं, ट्राईसाइकिल्स जो कि मैनुअल भी हैं, हैंड ड्रिवन भी हैं और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स भी हैं, और इसके अनेक वेरिएंट हैं, बच्चों के लिए छोटी साइज के, बुजुर्गों के लिए बड़े साइज के, डिफरेंट साइज के सारे इक्विपमेंट हमारे पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज। इनके अतिरिक्त जो है, जैसे कि हमने बताया कि हम अभी जो है अपने वरिष्ठ नागरिकों को भी दे रहे हैं, तो उसमें मेन जो समस्या आती है वो वृद्धावस्था के साथ उनको चलने में दिक्कत आती है, उनको अपने दैनिक दिनचर्या के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो हम अनेक तरह की छड़ियां, उसमें ट्राईपॉड, टेट्रापॉड और नॉर्मल छड़ियां हैं, वो हम देते हैं। इसके अलावा वॉकर भी देते हैं। और आज के जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, जबकि हमारी हर चीज आजकल जो वर्चुअल हो रही है, हमारी शिक्षा भी जो है वर्चुअल हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनके लिए हम स्मार्टफोन्स देते हैं, जिसमें कि विशेष रूप से जो है बनाया गया प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन का फैसिलिटीज रहती हैं, और डेजी प्लेयर होती है, जिसमें कि हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं, उनके सिलेबस जो होते हैं, वो पूरा करिकुलम हम इसमें फीड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के जरिए, और उसे कोई भी विद्यार्थी अपने समय पे सुन सकता है, उसको रिप्ले कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है। तो ये डेजी प्लेयर हमारा है। इसके अलावा जो कि बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, जो कि पिछले 5 वर्षों से हम बांट रहे हैं, जिसमें कि एक सेंसर लगा होता है, जिसमें कि हम लगभग 3 या 9 फीट की दूरी पर कोई भी बाधा आने पर हमें उसका जो है के जरिए उसे मालूम पड़ जाता है कि सामने कोई बाधा है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है कि थे, जो कि क्लर्क जो अपना सेक्टर ब्रेल, जिसके जरिए आदमी भी जो है टिकट ले सकता है, और इस मशीन के है उसको आपने पढ़ करके टाइप कर सकता है। ब्रेल हैंड शॉर्ट हैंड मशीन है, जो कि रोजगार के लिए भी एक आवश्यक चीज है। और हियरिंग एड की समस्या हमारे जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी हियरिंग एड, जो कि दिव्यांगता के साथ भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकते हैं, और वृद्धावस्था में भी हमारी जो है श्रवण क्षमता कम हो जाती है। तो हमारे पास डिजिटल जो है बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड है। ये 2 तरह के अभी हम बना रहे हैं, जिसमें कि एक पॉकेट टाइप है, जिसमें कि जो कि एनालॉग भी हुआ करता था, और अब हमारे पास जो है प्रोग्रामेबल भी हैं, जिसमें कि जितना आपका हियरिंग लॉस है उससे मैच करते हुए हम आपकी सेटिंग कर सकते हैं, ताकि आप जो है एकदम अच्छे से सुन सकें बिना किसी नॉइस डिस्टर्बेंस के। और ये देख रहे हैं कॉलर में और बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट जो कि हम अपने सभी कैंपों के माध्यम से बांटते हैं। आगे आने वाले समय में स्कीम है। दुबे सर, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। इंटरनेट में आई थिंक कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जिस वजह से आपकी आवाज हमें साफ सुनाई नहीं दे रही है। दुबे सर, नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क बहुत ज्यादा है, बात में चाहूंगा, और हमें जी अजय चौधरी, इफ योर नेटवर्क इज गुड यू कैन कंटिन्यू। अजय चौधरी अभी ठीक है, बताइए। Sir, I will take over from this point. Sir, this is Ajay Chaudhary, network problem, you can continue. Yeah. Okay. Sir, this is the comparison of turnover जो हमने पिछले 5 साल से बढ़ाया है from mere 189 crores in 15-16. Last year we did 320 crores. Next slide.
Sir, this is the status of surplus over last 5 years. It has grown from 46 crores in 15-16 to 83 crores. The surplus is our net profit. Next slide. So this is the net worth of the company. It stands at 415 crores in the last financial year. This factor is very important. The number of beneficiaries जो हम सर्व करते हैं पूरे साल के अंदर, ऑन एन एवरेज सर लास्ट ईयर हमने 3,83,000 लोगों को, दिव्यांगजनों को और सीनियर सिटीजन को हमने अपना सामान दिया। जितने भी हमारी स्कीम है जो जीएम सर बता रहे थे, एडिप योजना है और हमारी वयश्री योजना है और सीएसआर योजना है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम दिव्यांगजनों और सीनियर सिटीजन को हम सेवा कर पाए, उन तक ये सामान पहुंचा पाए। इसी के लिए ये टाई अप भी प्रस्तावित था। तो ऑन एन एवरेज 4 लाख लोगों को हम एक साल में देते आ रहे हैं सामान। नेक्स्ट स्लाइड। सर दिस इज द ब्रीफ ऑफ मोडस ऑपरेंडी, जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे सीएससी के साथ टाई अप करके। सबसे पहले सर जहां भी हमें जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट आती है कि आपको एक असेसमेंट करनी है उनके क्षेत्र के अंदर, हमारे एमपीज भी हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, मिनिस्टर भी रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले लिम्को उनको लिखता है कि सीएससी से भी हमारा टाई अप आया हुआ और उनसे एक परमिशन लेते हैं कि इस तरह का हम कॉमन जो है प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसके बाद सीएससी के कॉमन सर्विस सेंटर्स जो सारे उस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हम उनको भी इन्फॉर्म करते हैं और सीएससी एक अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा। और इससे पहले सर दोनों ज्वाइंट प्रमोशनल एफर्ट करते हैं। हम भी अपने जो है जो वर्नेकुलर जो न्यूज़पेपर होते हैं, रीजनल न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें ऐड देते हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पे इसका प्रमोशन कराता है और इसके अलावा हम अपने फ्लायर्स भी बांटते हैं और ऑटो में भी अनाउंसमेंट करवाते हैं। और जो कॉमन सर्विस सेंटर्स के जो अपने प्रमोशनल एफर्ट्स हैं, आपके लोगों का वैसे ही टर्नओवर हमेशा रहता है, उनके थ्रू भी ये फ्लायर्स और जो हैं हम करते हैं। एक कॉमन फ्लायर हमने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डिजाइन भी किया है, जो कि इसके लॉन्च के बाद हम सबको शेयर करेंगे। उसके बाद सर कॉमन सर्विस सेंटर्स की टीम जो है वो लोगों का पंजीकरण करके जो 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, लोगों का दिव्यांगता का सर्टिफिकेट और तीसरा जो है उनकी आय का प्रमाण पत्र, ये सब इकट्ठे करके हमें शेयर कर देता है, अपलोड कर देता है। उसके बाद सर जब मिनिमम एक सेंटर के अंदर, एक कॉमन सर्विस सेंटर के जब 100 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी, तो हमारे जो प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक ऑफिसर्स हैं, जो हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, वो वहां जाएंगे और लोगों का असेसमेंट कैंप करेंगे। उस असेसमेंट कैंप में जिनकी योग्यता होती है उन लोगों को पंजीकरण करके उनको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देते हैं और उनको एक टेंटेटिव डेट भी बताई जाती है। उसके बाद सर जिस स्कीम के अंडर हमारा ये प्रस्तावित है डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जब भी हमें गो एड मिलती है उसके बाद दोबारा उसी सेंटर्स पे आते हैं, लोगों को अनुरोध करते हैं कि वो अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर आए, उनको इन्फॉर्म करते हैं एसएमएस और फोन के जरिए, और एक कॉमन वेन्यू पे सीएससी के साथ उन लोगों को पर्चियां कलेक्ट करके उनको रिस्पेक्टिव को दे भी देते हैं और जिला प्रशासन से जो भी हमें अपने सर्टिफिकेट साइन कराने हैं उसको भेज भी देते हैं। इस दौरान सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय ने एक एसओपी भी फाइनल करी है, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी इक्विपमेंट्स फाइनली हम भेजेंगे करने के लिए, उनको हम सैनिटाइज करा के और एसओपी फॉलो करते हुए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और जो उन्होंने प्रस्तावित करी है एसओपी, उसी को फॉलो करते ही उन लोगों को बांटा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये एक ब्रीफ में दिखा रहे हैं हमारा स्नैपशॉट, जो हमने जिस तरह के फंक्शन करते हैं फाइनली जब सीएससी के साथ मिलके हम सारा कर देते हैं। थोड़ा सा बैकड्रॉप होती है और इस तरह से वीआईपीज आते हैं कैंप में, एक एक करके देते हैं। ये तो पिछले साल की हमारी फोटोग्राफ्स हैं। इस दौरान हम जितने इस साल भी हम कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी हाइजीन वगैरह को मेंटेन करते हुए हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये हमने वडोदरा में कैंप करे, उत्तर प्रदेश में करे, तो हर स्टेट में इसी तरह का करेंगे। एक बैकग्राउंड बनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और जिला प्रशासन जिन डिग्नेटरीज को अप्रूव करेगा उनको बुला करके आप सबकी प्रेजेंस में करेंगे। सर एक लिम्को की एक और योजना है सीएसआर योजना। आप देख रहे हैं कि 46 ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपना सीएसआर फंड हमें देती हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी भी यही फॉलो करेंगे और इन लोगों का जैसे जैसे स्कीम्स आएंगी सीएससी को कम्युनिकेट करेंगे और इन लोगों को भी मोडस ऑपरेंडी सेम रहता है। फंड या तो भारत सरकार के आते हैं या सीएसआर योजना में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, पीएसयू होती है, उनका पैसा आता है, तो वो हाईलाइट करते हुए हम उनका देते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, थैंक यू दुबे जी। आपने अच्छे से समझाया कैसे 4.5 दशकों से लिम्को इस तरह का काम कर रही है, मांगों को लोगों तक पहुंचा रही है और किस तरीके से देश भर में राज्यों के स्तर पर आप लोग किस तरीके से उनका जो अवेयरनेस है वो क्रिएट कर रहे हैं।
थैंक यू सर, आपने सीएससी का साथ चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जी सर, ये तो बात थी कि एल्मिको कैसे काम करता है। एल्मिको और सीएससी का ये प्रोसेस आगे कैसे काम करेगा, वीएलई की क्या भूमिका होगी, इसके लिए मैं नवीन जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे वीएलईज को आप इस बारे में जानकारी दें। थैंक यू भगवती एंड थैंक यू दुबे सर एंड अजय जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सभी वीएलईज को आपने बताया कि कौन कौन सी सर्विसेज आप हमारे थ्रू उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा सा इस पार्टनरशिप के बारे में वीएलईज को बताना चाहता हूं कि एलिम्को ने जन जन तक ये सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स को वीएलईज बंधुओं को जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को इस सुविधाओं के बारे में हम जानकारी कैसे दे पाएंगे और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बेनिफिट उठा पाएंगे। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी हम दे पाएंगे। तो ये पार्टनरशिप बेसिकली इसीलिए हमने एलिम्को के साथ ये पार्टनरशिप किया है और एलिम्को ने भी सीएससी को चूज किया है कि नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है, 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये सुविधाएं पहुंचा पाएंगे। हम लोग दिव्यांग वीएलईज के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए सीएससी की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव हम अपनी तरफ से भी चलाते रहते हैं। और हम जैसे ट्रेनिंग दिव्यांग लोगों की थी, हमने लास्ट ईयर से प्रोग्राम स्टार्ट किया था और लगभग 35 to 40,000 कैंडिडेट्स हमने सीएससी सेंटर्स के थ्रू, जो अकेडमीज है उनके थ्रू हमने दिव्यांग लोगों की ट्रेनिंग की है। तो उसी तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम कॉमन सर्विस सेंटर से हम दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स को हम करेंगे। और सबसे पहले तो है कि लोगों को इस सर्विसेज के बारे में, एलिम्को के बारे में आज हमें भी बहुत खुशी मिली। एलिम्को इतना सारा काम, आप लोगों तक उसकी जानकारी पहुंची और यही जानकारी आपको आगे लोगों तक पहुंचानी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बता पाएंगे, उनको उस सुविधाओं के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। और सबसे बहुत अच्छी बात है, सर ने हमें गाइड किया, सीएमडी सर ने, सीईओ सर ने, कि हम इस सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे और वीएलईज को भी एक सर्टेन कमीशन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पे हम उनको देंगे, एक अच्छा मार्जिन उनको मिलेगा। और सोशल कॉज है, मार्जिन सेकेंडरी है, हम लोगों की मदद कर पाएंगे। जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट की और सीएसआर के थ्रू एलिम्को की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाएंगे अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू। और जब कॉमन सर्विस सेंटर्स उसमें जुड़ेंगे और हमने एक स्पेशली वेब पोर्टल भी डिजाइन किया एलिम्को के साथ मिलके, तो हम लोगों तक ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में आ पाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को रजिस्टर करें, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं होगी, डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा और हम सक्सेसफुली उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मैकेनिज्म से, जैसे कि सीएससी की सारी सुविधाएं ऑनलाइन सिस्टम से हम लोग करते हैं। ज्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज नहीं है, सिंपल आधार से हम रजिस्ट्रेशन उनका स्टार्ट करेंगे। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो है, जहां पे आधार की कुछ प्रॉब्लम है, वहां के लिए स्पेशल एग्जाम्पशन एलिम्को से हमें मिल जाएगी। बट बाकी जगह हम आधार से उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोबाइल नंबर उनका वेरीफाई होगा, ओटीपी उनके पास जाएगा और उनसे उनका एड्रेस प्रूफ, उनका इनकम प्रूफ और हम दिव्यांगजन से उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो हर दिव्यांगजन के पास होगी वो हम अपलोड करेंगे अपने सिस्टम पे। उसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हमने बनाया है, जैसे कि आप सब लोग अपना सीएससी कनेक्ट यूज करते हुए सीएससी आईडी से आप लॉगिन करेंगे। एलिम्को की वेबसाइट पे एक ऑप्शन है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन सीएससी, स्पेशली वहां पे मेंशन्ड है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप अपनी आईडी से एंटर कर पाएंगे और जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आपके वहां पे दिख जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, कितनों को असिस्टिव एड अप्रूव हो गया है, कितनों का रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्शन का क्या रीजन था, कितने दिव्यांगजन लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो वो सारी डिटेल्स आप अपने डैशबोर्ड से देख पाएंगे। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का एक सिंपल फॉर्म है जिसमें आप उनके डिटेल्स आप डालेंगे। वहां पे कंप्लीट डिटेल्स डालने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वहां पे, लाइक उनकी फोटोग्राफ्स आप अपने वेबकैम से क्लिक करके डाल सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आपको वहां पे डालनी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहां पे डालनी है आपको, और मोबाइल नंबर से एक आप कंप्लीट जब सेव करेंगे तो मोबाइल नंबर से उनका एक वन टाइम जो पासवर्ड है वो आएगा, वो वेरीफाई आप कर देंगे तो वहां से आपकी एप्लीकेशन के एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है जो फर्दर रेफरेंस के लिए आपको मिलेगा। और एक रिसिप्ट आप
दिव्यांगजन को वहां से निकाल के दे सकते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए वो डॉक्यूमेंट्स एलिम्को के एक्सपर्ट हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको वेरीफाई करेंगे। आपको गलत डॉक्यूमेंट किसी के भी अपलोड नहीं करने हैं। गलत डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो उससे समस्याएं दोनों तरफ से बढ़ जाती हैं। एलिम्को को भी प्रॉब्लम आती है, सीएससी सेंटर्स को प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज ध्यान रखें कि किसी के भी डॉक्यूमेंट्स है प्लीज आपको चेक करके वेरीफाई करके ही अपलोड करने हैं। और बैकएंड पे वेरिफिकेशन सभी डॉक्यूमेंट्स का होगा। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो बेनिफिशियरी के पास एक एसएमएस आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। और जब जैसा कि अभी अजय जी ने भी बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू जब एक साइजेबल नंबर लगभग 100+ नंबर जब हो जाता है किसी ब्लॉक में किसी डिस्ट्रिक्ट में, एक सीएससी पे नहीं सारी सीएससीज के मिला के मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एलिम्को की मदद से एक लोकेशन वेन्यू फाइनलाइज होगा। और अभी जैसे कोविड का समय है तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट वहां पे ध्यान रखते हुए एक प्री असेसमेंट होता है जिसमें ऑफिसर्स एलिम्को की तरफ से आते हैं जो उनको असेस करते हैं कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट दिव्यांगजन को है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है या उसको बहुत सारे असिस्टिव एड्स जैसे कि अजय जी ने और दुबी जी ने बताया अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से वो उनको सजेस्ट करेंगे असेसमेंट कैंप्स के अंदर कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है। उनके जो एक्सपर्ट हैं एलिम्को रिपिटेशन एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है एलिम्को का जब एक्सपर्ट उनको जब प्रिस्क्राइब कर देंगे कि ये रिक्वायरमेंट है, और जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो फिर एक डेट डिसाइड होती है असेसमेंट के बाद। उस डेट के बारे में सारे कॉमन सर्विस सेंटर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारे सभी बीएलईज भाइयों को मदद करनी है कि हमें उनको बताना है जितने लोग हमने रजिस्टर किए हैं कि इस तारीख को आपको नजदीकी ब्लॉक लेवल पे नजदीक के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रिक्वायरमेंट है, आप उनको मदद करेंगे वहां जाने में उनको बताने में, तो वहां पे उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जब फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन उनको हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड्स में अपडेट भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमने बनाया है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जैसे ही हम इस सर्विसेज को उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, बिजनौर, झांसी, शामली, हमीरपुर और संभल, उसके बाद हम पैन इंडिया इस सर्विस को लॉन्च कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरीज हमारे साथ जुड़, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसी विजन के साथ, इसी मिशन के साथ हम एलिम्को के साथ जुड़े हैं। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा एंटायर एलिम्को टीम एंड स्पेशली हमारी टेक्निकल टीम जिन्होंने इस पोर्टल को डेवलप करने में हमारी मदद की है। एंड थैंक यू। अब ओवर टू भगवती। थैंक यू सर, बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया कि रियली इस एलिम्को के द्वारा जो एक नई मुहिम सीएससी के साथ चलाई गई है उसमें क्या रोल अदा करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्यागी सर, अब हमारे जो दर्शक आप जुड़े हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा मुहिम, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं सीएससी के तहत। एलिम्को का एक विजन है उन लोगों तक पहुंचना जो कृत्रिम अंगों का या किसी भी इंफॉर्मेशन या इकोनॉमिकल पैसे के अभाव में अपना काम नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे सीएससी क्या रोल अदा करेगा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू भगवती। सबसे पहले डॉक्टर सरीन जो सीएमडी है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एसोसिएशन। कर्नल दुबे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उनकी पूरी टेक्निकल टीम विच हैज हेल्प्ड अस इन लॉन्चिंग दिस सर्विस, और सारे वीएलई भाई और बहन जो हमारे आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए ये आज जैसे कर्नल दुबे ने कहा कि बहुत हिस्टोरिकल डे है, हमारे सीएससी के लिए भी बहुत हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल इसलिए कि नाम से लगता है दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब है कि हम किसी दूसरे आदमी की मदद कर रहे हैं जो गॉड से रिलेटेड है। हमारी जो कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है वो भी दिव्यांगों की मदद करके थोड़ी सी डिफरेंट डिफाइन करेगा, रोल डिफाइन करेगा। हमारे सीएससी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये दिव्यांगों से जुड़ करके शायद भगवान भी हमारी मदद करेगा और आपके सेंटर को और भी बढ़ाने के लिए और भी बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो पहले सारी एलिम्को का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। और ये बहुत अच्छी सर्विस है। देश में जैसे बताया कि 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं, और हमारा तो उद्देश्य रहेगा कि हम सबको रजिस्टर कर दें, सबको रजिस्टर कर दें सिस्टम में, ताकि एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलेगा और फिर उनके अपने रिसोर्स कॉन्स्टेंट के हिसाब से वो ईयरली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और ज़्यादातर वो लोग जो गांव में रहते हैं
जिनको बेचारों को वैसे मदद नहीं मिल पाती है, बच्चे हैं या फिर वैसे महिलाएं हैं या अदर पीपल हु आर अदरवाइज सीनियर सिटीजन। बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इसमें सीनियर सिटीजन को भी ऐड किया गया। तो सीनियर सिटीजन जो गांव में रहते हैं बहुत लोगों को सुनाई नहीं देता है कि हेयरिंग एड की जरूरत होती है, किसी कमी के कारण हेयरिंग एड नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि हम उनकी मदद करें जो वास्तव में मदद के लिए जरूरत है। They may not be concerned, they may not be related to any political party or something of that nature. They may not know an MLA or a pradhan, but they do need assistance. तो हम उनकी मदद करेंगे जो वैसे बेचारे अपनी मदद नहीं कर सकते। हमारे CSC का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो लोगों को सब कुछ जा जाके बताता है। हमने एक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में किया था, सारे घरों में जा जाकर के दिव्यांगों का रजिस्टर आइडेंटिफाई किया। एवरी हाउसहोल्ड वी वेंट आइडेंटिफाई हु द दिव्यांग इन हाउसहोल्ड। वो सर्वे हमने किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए। वो प्रोग्राम किया और काफी अच्छा था कि दिव्यांगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ। फिर स्टेट ने अपने रिसोर्सेज अपनी स्कीम के हिसाब से प्रोग्राम बनाया जिसमें इम्प्लीमेंटेशन किया। वही हमारा पर्पज है कि हम सबको इसका बताएं और उनकी मदद करें। दूसरा जो प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था वो स्किल अपग्रेडेशन का था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ हमने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था दिव्यांगों के लिए। जैसा नवीन ने बताया कि करीब 35,000 दिव्यांगों को हमने स्किल की ट्रेनिंग की थी, लेकिन उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि ये जो हम 35,000 हमने ट्रेन किए हैं दे मे बी एलिजिबल ऑल्सो टू गेट दी एड्स। वो भी शायद एलिजिबल होते। अगर हमें पता होता तो हम शायद आपके सिस्टम में रजिस्टर कर देते और फिर शायद कुछ लोगों को जिनकी एलिजिबिलिटी थी और आपके सिस्टम में क्वालिफाइड थे दे मे हैव गॉट द असिस्टेंस। बट दैट्स ओके बिकॉज हमारे पास डेटाबेस है, हमारे VLE ने ही ट्रेनिंग की है, हमारे सेंटर्स ने की है, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। तो स्किलिंग है, एक तो पहले रजिस्ट्रेशन है, हम सबकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। हमारे प्रधानमंत्री ने इनका नाम दिव्यांग रखा, नहीं तो हैंडीकैप्ड और क्या क्या नाम करके बोलते थे। तो दैट इटसेल्फ गिव्स द एसेंस ऑफ व्हाट अ प्रोग्राम इज। और जो लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत अपॉर्चुनिटी है और भगवान ने शायद ये काम करने के लिए भेजा होगा दैट वी आर एक्चुअली एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स टू अ वेरी नोबल कॉज ऑफ ट्राइंग एंड हेल्पिंग पीपल। तो ये जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्किल वाली की थी, हमारा ये भी मकसद था कि हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। तो हमारे कुछ हमने एम्प्लॉय किए हैं। हमने अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स में काफ़ी जगह हमने बोला है कि एक दिव्यांग को अपने सेंटर पर रख लेगा। काफ़ी कॉमन सर्विस सेंटर आजकल 4-4, 5-5 लोगों को नौकरियाँ देते हैं बिकॉज दे आर सो मच ऑफ बास्केट ऑफ सर्विसेज। तो हमने सबको बोला है कि अपने कॉमन सर्विस सेंटर में एक दिव्यांग को रख लेना और उसको जॉब दे देना, उसको एम्प्लॉय कर दो। तो इवन इफ वी गेट 2,000 3,000 रुपीज इन a village, which is very good for him, he gets a source of income plus he get confidence in the life of what he is actually doing it। तो ये बहुत मदद होगी और बहुत अच्छा होगा। हमने ये भी सोचा था कि हम उनको किसी को लोन चाहिए, अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोन के लिए भी मदद कर सकते हैं। हमने काफ़ी हमारे CSC दिव्यांग रन करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो दिव्यांग CSC चलाते हैं वो ज़्यादा अच्छी है, उसमें पैशन है, उसमें कमिटमेंट है, उसमें लोगों की मदद है कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। और वो बदमाशी नहीं करते, दे डोंट डू एनी बदमाशी, बट दे आर वेरी गुड पीपल। बहुत जगह है और हमारा एक लड़का महाराष्ट्र में है, उसने तो ये कहा है कि जितने भी दिव्यांग हैं आसपास में सबको CSC बनाऊंगा। दैट इज हाउ यू डू इट। वी डू सपोर्ट देम, कुछ हम कभी सपोर्ट कर देते हैं। और एक को तो हमने प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड दिलाया था गुजरात में, अपरार नाम है उसका, बट इट इज फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा लड़का है, कांट इवन वॉक बट CSC चलाता है, टेली मेडिसिन भी करता है। बट CSC itself is a great opportunity for social enterprise और हम उनकी मदद करेंगे। तो हमारे लिए तो पूरा पैकेज है, रजिस्ट्रेशन, enablement to get devices, skilling for them and getting an employability created for them. Either in the CSC or they can set up their own CSC and support them in financial assistance to various schemes program। तो हमारे CSC के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए तो खुशकिस्मती है कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली और हम तो चाहेंगे सारे देश में करें, क्योंकि हमारे CSC सारे देश में है, पता नहीं कहाँ पर किसको क्या जरूरत होगी। नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपने कहा ज़्यादा जरूरत होती है हेयरिंग एड्स की, हम तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा नेटवर्क है और हम मदद कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों की जो ट्राइबल्स हैं, जो SCs हैं और बहुत रिमोट लोकेशन में रहते हैं, ट्राइबल्स की रीच भी हम मदद कर पाएंगे। नॉर्मली
very difficult to reach the tribal. So I think वो community जो जरूरत है और उसको शायद पता ही नहीं लगता है, और पता भी लगता है तो वो सिस्टम में नहीं आ पाते हैं, उनको मोबिलाइज करके सेंटर पे लाना और उनको सपोर्ट करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। CSCs का ये एडवांटेज है कि वो उसकी एबिलिटी है, उसको सब लोग जानते हैं, लोकल है, then he actually can do that part of the work. हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे CSC के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, and actually today we are, it's historical for us because we're redefining the way we work. We're redefining to help those who are actually young in that sense and senior citizens जो बहुत needy है, और आप लोग बहुत noble cause कर रहे हैं, and we are grateful to you that we are getting associated with noble cause. So thank you very much. All the best to CSC. And hopefully we will be able to try and extend this very soon to the entire country. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सो मच त्यागी सर, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया कि एलिमको की जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो इसी बारे में और जानने के लिए हम अब चलते हैं एलिमको के CMD सर दिया सरीन सर से। सरीन जी, आपके हम थॉट्स जानना चाहेंगे, विचार जानना चाहेंगे। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग विद दिस कोलैबोरेशन ऑफ CSC एंड एलिमको? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जब हमने ये प्रपोजल उनके सामने रखा तो ये प्रोएक्टिवली सपोर्टेड अस, एंड मिस्टर नवीन एंड देयर होल टीम वेरी सपोर्टिव। दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। आई हैव बीन वर्किंग दिस सेक्टर फॉर द लास्ट 6 years। डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन जो है या दिव्यांगता जो है वो अभिशाप नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो दे आर इवन बेटर देन ए नॉर्मल पर्सन। इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा, और वैसे तो बहुत सारी चीजें त्यागी जी ने बता दी हैं। किसी भी को एम्पावर करने के लिए, पर्टिकुलरली दिव्यांगजन को एम्पावर करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, और तीनों चीजें ही हमारे मंत्रालय उसमें सपोर्ट करता है। पहली चीज, ऑल ऑफ अस कैनॉट बी प्रोडक्टिव इफ वी आर नॉट मोबाइल। द सोल पर्पस ऑफ एलिमको initially or even now also is to make the people or Divyang people mobile by providing maybe crutches, maybe tricycle, motorized tricycle, prosthesis, orthotics. That is the sole objective, apart from other disabilities of hearing aid and other things. The one the person is mobile, he becomes productive. If I am stationary at one place, I cannot be a productive person, because even if I have dream and vision and inspirations, but I will not be able to execute if I am not mobile. So the first challenge before any person to deal with the young people, make them mobile, or maybe providing assisted devices for hearing aid or other intellectually disabled person. But the sole objective is, first and paramount, is that he has to be mobile. Once he is mobile, the second challenge before that is to how to empower it. That is to provide the skill. I would like to tell Mr. Tyagi and their team that we have another PSU under the Ministry of Disabilities, is NHFDC, National Handicap Finance and Development Corporation. Maybe later on we will take them also on board to register the for skill training of these people. And I am glad to tell you, Tyagi, I don't know whether you are aware, your team is aware. There is this NHFDC. I was the CMD of that for at least 2 years. Recently, I have distinguished charge for additional charge of that. We are providing loan at the rate of 3% only. It's highly subsidized rate. And in 9 trades, we are providing all over the country skill training program under the ministry and funded by the ministry. So first, to make them mobile. Second is challenge is to provide them the relevant skill. The skill is as important as repair of mobile phones and tailoring and lot of sort of that. There are 9 trades in which approved trades in which we provide the training to the people. And I'm glad to tell you that our findings are that Divyangjans are more productive, particularly hearing impaired people. If they're working in, I have experience with McDonald's and Pizza Hut and other people.
because they are not restricted, they are more productive. So rather their disability has become more ability actually when they work in environment where there is noise and other thing, because they are not listening that noise, that they become more productive. So second is the skill development, and third is to provide soft loan. And I'm glad to tell you that all the nationalized banks in the country are the loan provider. It is not the corporation, but is it through the banks. So we provide soft loan to these banks. So once these people are on board, we will try to take the NHFTC also on board for registration of loans, which will help. So this is a complete package. One is mobility, skill, and then later on providing soft loans. Because employment generation and providing employment, regular employment in a regular sector is difficult, because only 5% reservations are there right now for PWDs in the jobs, and jobs are not available. So best is to employ them, self-employment. And the other thing I will like to tell you is that before coming to Elimco, see, even if we provide an employment to a person away from his home, these Divyangjans are always been dependent on somebody or other, maybe because of the physical composition, or they are not very physically strong, or they need constant help. So the best model for them would be that they should get an employment opportunity near to their home, even if it amounts to less income, because they need constant support of their family and their relative all the time, even if you empower them fully. Now, coming to the Elimco, three things I can tell you with my experience. One is that what I feel is very historical, as you said, is in the collaboration with CSCS, is that, you see, earlier we used to do assessment camp by doing in the district level, where our PM used to go, and my own experience is कि उसमें बहुत सारे लोग छूट जाते थे. मान लीजिए वो बीमार है या उस टाइम नहीं आ पाता है, उसको कोई और काम है, तो फिर जिस दिन हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो लोग आ जाते थे, साहब हमें भी दीजिए, क्योंकि आपने हम बताते थे आपने रजिस्टर ही नहीं करा अपने आप को, तो हम कैसे दें आपको. So I feel this is a very, 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 very important, and for all of us, that all time, every time, registration will be available, so that they can go with their convenience and get themselves registered at your widespread, network of centers. That is one important thing which I feel is the Elimco is being benefited. Even the Divyangjan will be benefited, that they have not to wait that when the camp is going to be held. तो जिस दिन कैंप है उस दिन अगर वो नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, तो वो किसी भी टाइम जाके अपना CS में अपना जो आपका सेंटर है उसमें वो अपने को रजिस्टर कर सकते हैं. दिस फील आई फील इज ए revolutionary change which I feel is going to come. That is one thing. The second important thing is that we used to take, Aadhaar card and other thing, but we don't have the facility to link it with the facility. So sometimes what happens is that we are failed to see whether this person, because this particular scheme, ADIP scheme, under which we provide इस तरह के अप्लायंसेज हम अप्लाई करते हैं, वो ADIP स्कीम है, उसमें ये 3 साल में एक बार देने का प्रावधान. तो कई बार डुप्लीकेशन हो जाता था, एक बार किसी को दे दिया फिर उसके बाद वो दोबारा आ गया, तो हम चेक नहीं कर पाते थे. बट आप जब उसको लिंक कर देंगे तो हम उसको चेक कर पाएंगे इनको कब अप्लायंसेस मिला जो है. दैट इज द सेकंड बेनिफिट आई फील इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि आपके सारे सेंटर वाले लोग इस समय जुड़े हुए हैं. उनके लिए मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ें जो हैं इसमें एज पर एडिप स्कीम जो है, वैसे तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन भेज ही रहे होंगे. 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी ये स्कीम है दोनों ही. पहले में वयोश्री वाले में थोड़ा सा डिफिकल्टी थी क्योंकि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए थी, लेकिन हमने उसको भी अब अमेंड करवा दिया है. अब दोनों स्कीमें जो हैं साथ साथ चलती हैं, एक ही जैसे उनके लिए पैरामीटर्स हैं. जैसे कोई दिव्यांग है, किसी भी तरह की दिव्यांगता का लिए है, अभी हम सिर्फ 7 दिव्यांगों को एड्रेस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो 21 दिव्यांगता जो है वो
प्रिस्क्राइब है अंडर द राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट 2016, बट अभी उसका क्या अप्लायंसेज उनको बाकी के लिए दिए जाने हैं 19 या जो भी 18 दिव्यांगता है उसमें अभी नहीं हुए हैं, अभी जो 7 हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी टीम आपको बड़ा क्लियरली बताए कि किन 7 दिव्यांगता के लिए हम सर्विस कर सकते हैं, सो दैट ऐसा ना हो आप रजिस्टर कर लें फिर उसके बाद वो चक्कर लगाता रहे कि साहब मुझे तो मिला नहीं, है ना। तो फिर वो नहीं होना चाहिए। हम क्लियरली आपको बता दें कि इन 7 डिसेबिलिटी के लिए ही अभी हम अप्लायंसेस दे सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है। The second important thing is that three parameters, which is very important for any to claim that is because it is a government subsidy. इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है चीज। कोई आपको, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की शिकायत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिव्यांग आदमी से कोई पैसा नहीं लेना। इसीलिए हमने, जैसे त्यागी जी ने भी कहा और नवीन ने भी कहा, कि हमने खुद आप इसका जो भी आप पैसा आपको मिलना है एलएम को दे रहा है। हमें दिव्यांग आदमी से कोई पैसा नहीं लेना किसी भी तरह का। वो रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा और उसको जो अप्लायंस मिलेगा वो भी फ्री होगा। सो इसमें बिल्कुल एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड आई विल रिक्वेस्ट त्यागी जी that this message should go loud and clear that there is no charge for any appliance, any registration from Divyang people, because it's a totally free for 7 disability it has to be done. Now coming to the point, कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास कोई दिव्यांग रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो आपको 3 चीजें उसके लिए लेनी है। एक तो आपको उसको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेना है, जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है मेडिकल बोर्ड ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उसका पात्र नहीं है। उसको बनाने के लिए बताया जाएगा कि वो मेडिकल बोर्ड से जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जाके मिले और अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनाए, क्योंकि बिना दिव्यांगता के सर्टिफिकेट के उसको अप्लायंस नहीं मिल सकता। दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि वो 40% से ज्यादा की दिव्यांगता उसको होनी चाहिए। अगर 20% की दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेके आता है तो उसको एडिप में रजिस्टर मत करिए, क्योंकि वो उसका पात्र नहीं है। 40% अगर दिव्यांगता नहीं है तो हमारे स्कीम में उसको फ्री अप्लायंस नहीं मिल सकता है। अगर 40% से ऊपर है तभी मिल सकता है। दूसरी चीज, उसके पास अपने इनकम का कोई प्रूफ होना चाहिए। अब वो प्रूफ कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेके आता है तो बोले उसको अपने एमएलए से बनवा लें या अपने पटवारी से बनवा लें या लेखपाल से बनवा लें या एसडीएम से बनवा लें कि उनकी आय, मंथली आय, मासिक आय जो है वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा है और 20,000 तक है तो उसको आधे पैसे देने पड़ेंगे। ये सब मैं प्रोविजन आपको स्कीम बता रहा हूं, जो एडिप स्कीम जिसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन होना है। अगर 15,000 तक उसकी आमदनी है महीने की और वो सर्टिफिकेट ले आता है तो उससे कोई निःशुल्क उसको अप्लायंस दिया जाएगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए उसकी सैलरी, उसकी जो आय है वो 18,000 है, तो उससे ये कहा जाएगा भाई अगर ये 4,000 का अप्लायंस है तो 50% जो है वो गवर्नमेंट देगी और 50% आपको खुद अपने पास से देना पड़ेगा, तभी अप्लायंस ये मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें 50% सब्सिडी का प्रावधान है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज विच आई विल थैंक द त्यागी जी एंड देयर टीम एंड बिकॉज एसोसिएशन विद CSCS, दे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था, अभी तक हम आधार कार्ड ले रहे थे सबसे, वो दिस इज नॉट लीगल टू टेक द आधार कार्ड फोटोकॉपी। अब हम वो बंद कर देंगे और आप ही के पोर्टल से उनको लिंक करेंगे। और आधार कार्ड नहीं है तो डिनाई नहीं करना किसी को, क्योंकि हमारे स्कीम में लिखा है कि उसको रजिस्टर करके आधार कार्ड भी उसका बनाना है। तो कोई आता है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका एप्लीकेशन भर के आप उसका आधार कार्ड बनाइए, लेकिन उसको डिप्राइव नहीं करना कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम उससे कुछ दूसरा प्रूफ भी ले सकते हैं रेजिडेंस का। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि उसका आधार कार्ड भी बना देना चाहिए, क्योंकि जो सारी स्कीमें मिलेंगी उसको, और भी स्कीमें का लाभ मिलेगा, चाहे वो रेलवे टिकट का हो या दूसरी चीजों का है, उसको तभी मिलेगा जब उसको आधार कार्ड उसके पास होगा। लेकिन आधार कोई मैंडेटरी नहीं है हमारी स्कीम में, हम कोई दूसरा रेजिडेंशियल प्रूफ भी ले सकते हैं, बिकॉज आधार हम उसको लेते हैं सिर्फ रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए, वो और भी चीजें हम उससे ले सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आ ही गया है तो उसका आधार भी बना दिया जाए, जिससे उसको बाकी चीजों का भी जो है लाभ मिले और हमारे को भी आसानी ले। लेकिन इट हैज नॉट
किसी ने उसको डिनाई नहीं करना कि आधार कार्ड नहीं है तो हम अप्लायंस आपको नहीं देंगे, दूसरा कोई सर्टिफिकेट लेके कर दीजिए और आधार कार्ड उसका बना दीजिए। तो ये 3 चीजें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% से ऊपर निःशुल्क, 15,000 से कम महीने की आमदनी हो उसकी, किसी से भी सर्टिफिकेट बना के लाए, बहुत लिबरल हमारी लिस्ट है, किसी से भी एमएलए से भी लिखवा के ले आएगा तो हमारे लिए वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या किसी अपने लेखपाल से लिखवा लाएगा या वहाँ के एसडीओ से लिखवा लाएगा तो भी हमारे लिए, डीएम ऑफिस से लिखवा लाएगा तो हमारे लिए वैलिड है। तो ये तीनों जब सर्टिफिकेट आ जाएं और उसका फोटोग्राफ आप खींच लें, क्योंकि आपके पास सुविधा है, सबके पास मौजूद है, तो आप अपलोड कर दीजिए उसको हमारी वेबसाइट पे, जो अभी आपने, हमारे नवीन ने भी बताया और हमारे लोगों ने भी बताया, तो उसको आप अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद प्रोसीजर ये है कि जब हमारे पास सब्सटेंशियल नंबर हो जाएगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अब 5 डिस्ट्रिक्ट में हम करने वाले हैं, तो हम अपने पीएनओस को या प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक ऑफिसर जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जो मंजूर हैं, जिनको ऑथराइजेशन है कि वही लिख सकते हैं, मैं और आप नहीं लिख सकते उसको, अप्लायंस को। वो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है एमबीबीएस की, ऐसे ही जो पीएनओ ऑफिसर्स होते हैं वही प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो वो हमें पता लग जाएगा कि ये तीनों हैं, सिर्फ जाके जांच करनी है कि इनको देना क्या है। अगर मान लीजिए किसी को मोटराइज्ड, ये जांच इसलिए जरूरी है, जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी को हमने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल देनी है और उसके हाथ नहीं है, तो वो चला ही नहीं पाएगा, तो उसको फिजिकल देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये देखते हुए कि उसकी क्षमता किस चीज की है, मान लीजिए उसको हम कोई ट्राईसाइकिल दे रहे हैं मैनुअल और उसका हैंड लेफ्ट हैंड नहीं है, तो वो लेफ्ट हैंड पे अगर हमारा वो लगा हुआ है चलाने वाला, तो वो चला नहीं पाएगा। या क्रचेस हैं उसमें, तो क्रचेस में अगर उसके हैंड ही नहीं है तो कैसे चला पाएगा। तो वो उसके लिए फिजिकली देखना बहुत जरूरी है। हमारे प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक ऑफिसर हमारे रोल पे हैं, करीब 50-60 हमारे पास हैं पूरी कंट्री में, वो जगह जगह जाके उसको। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। जब ये हो जाएगा तो हम नोटिफाई करेंगे डेट, और नोटिफाई करके हमारी टीम आएगी। और मेरा आपसे अनुरोध ये है, हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये 5 जगह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। और इसके बारे में त्यागी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने भी कंट्री में हैं, most of them, I will not say everybody, but most of them are aware of this scheme and they are well know their responsibility towards that. And whenever we do a camp, and like we are doing at 5 places, तो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है। तीसरी चीज आपके सौजन्य से मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिव्यांग ऑफिसर भी होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट दिव्यांग ऑफिसर जो है, या डिसेबिलिटी ऑफिसर या वेलफेयर ऑफिसर, डिफरेंट तरह के नाम है उनमें। लेकिन एक डेडिकेटेड वेलफेयर स्कीम करने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर होता है, और उसके पास बेस लाइन सर्वे होता है हमेशा। हर डिस्ट्रिक्ट में बेस लाइन सर्वे है, उसके मुताबिक ये पता लगता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने दिव्यांग है। मोस्टली 80% रजिस्टर्ड हैं उनके पास। तो आपके जो सीएस के जो हमारे सेंटर्स हैं, वो उनसे सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कोई, they will not extend there, because that is their mandate actually. That is also their mandate, and it is a government of India scheme, and there will be a letter from our side to district magistrate whenever now we are starting at 5 place, हम 5 जगह अभी शुरू कर रहे हैं, तो 5 जगह के लिए ऑलरेडी हमारा लेटर चला गया है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को कि हम इस तरह का असेसमेंट कैंप किए हुए। तो इट इज ए टोटली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड हमारा आपका सहयोग रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर कर पाएंगे। और देयर इज नो डेप्थ ऑफ फंड इन द गवर्नमेंट, पैसा बहुत है। और मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के सहयोग से ये स्कीम सिर्फ मात्र 80 करोड़ रुपए की थी जब मैंने टेक ओवर किया था ये 2014 में। अभी इसका बजट जो है 280 करोड़ है, 200 करोड़ गवर्नमेंट हैज इन्फ्यूज मोर, बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव। हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसा आप त्यागी जी ने कहा, और हमारे मंत्री जी खुद जो है बहुत सेंसिटिव हैं, वो खुद कैंप्स में जाते हैं, और उन्होंने एक नई दिशा दी है इस सारे सेक्टर को। और पैसे का वो हमेशा कहते हैं कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमारे पास पैसा नहीं हुआ, हम बांट नहीं पाए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी मुझे लगता है जो है, और हम दे पाएंगे। आपके माध्यम से थोड़ा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ऑफ कोर्स आई हैव डेलिब्रेटेड एट लेंथ।
हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं साल में जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं, जो सुनता नहीं है वो बोलता नहीं है। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 35,000 बच्चे ऐसे हैं। मैं आपके माध्यम से थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा आपके लोगों को, ऐसा कोई बच्चे जो 5 साल से कम के हों, जो बोलते नहीं हों, सुनते नहीं हों, उनको कॉकलियर इम्प्लांट 6 लाख रुपए की गवर्नमेंट जो है वो फ्री लगाती है। वो भी एलिम्को ही कोऑर्डिनेट करती है, एलिम्को ही उसको इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा आए जिसका जिसको जो बोलता नहीं, सुनता नहीं, तो वो हम आपको एक वेबसाइट दे देंगे, आपके लोग उनको रजिस्टर कर देंगे। हमारा ऑफिस है मुंबई में, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं। वहाँ पर अगर वो रजिस्टर करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि अगर बच्चे का 5 साल तक ऑपरेशन हो जाए तो वो नॉर्मल बच्चा होता है, वो सुनने भी लगता है और बोलने भी लगता है जो है। ऐसे कम से कम 150 बच्चों को हमने प्रधानमंत्री जी के सामने भी उनके बर्थडे पे किया था। एंड इट इज ए पर्सनली इट इज ए वेरी close to my heart. This particular scheme was started by me with the cooperation of the ministry, and I will like कि इसके लिए भी अगर कोई ऐसा कोई पात्र आता है, the sole idea is कि हम लोगों की मदद करें। गवर्नमेंट के पास पैसा है, हम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं, और ये गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है टुवर्ड्स द दिव्यांग। तो मेरा थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, बट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दिस सेक्टर, तो आई हैव स्पोकन मच मोर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड. So thank you very much for providing an opportunity, and I feel that our team and your team will work together to see a maximum registration for Divyangjan. In case any requirement is there or clarification is there, I am always available whenever you will tell me to come on video. This thing I will be there. Thank you very much for providing opportunity. Thank you so much, Sarita. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वीएलईज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन्हें कोई पैसा नहीं लेना। जो दिव्यांग व्यक्ति अगर किसी सीएससी में सेंटर आएंगे, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये ट्रेनिंग हम अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रदान की जाएंगी। तो वीएलईज बहुत जल्द आपके यहाँ पर भी हम ये ट्रेनिंग पहुंचाने वाले कि किस तरह का क्राइटेरिया आपको देखना है। तो थैंक यू सरीन जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया हमें कि किस तरह की दिव्यांगता का पात्र बनने के लिए अगर कोई दिव्यांग चाहिए तो उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स चाहिए होंगे। अब समय है इस जो भी डिस्कशन इस हम 1 घंटे से कर रहे हैं उस ही पोर्टल का लॉन्च करने का। आज हम यहाँ पे इस माध्यम से उस सर्विस को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं और इसका एक पायलट यूपी में किया जा रहा है। तो सीएमडी सर, त्यागी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मली लॉन्च करके हमारे वीएलईज को, सीएससी को इस मुहिम का हिस्सा बनाएं। सार्थक प्लीज। ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, बहुत सही अच्छा कोलैबोरेशन है सीएससी और एलिम्को का कि हम किस तरीके से आगे उन लोगों तक, दिव्यांग लोगों तक पहुंच रहे हैं जहां अभी तक सरकार किसी ना किसी कारण, जिस तरीके से सरीन सर ने कहा कि वो लोग नहीं आ पाते, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते, और जिस दिन वो अप्लायंस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं वो उस दिन आते हैं और कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो उम्मीद है कि सीएससी के इस भागीदारी से कोई भी दिव्यांग अब छूटेगा नहीं, पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि ये सर्विस हम यूपी में पहली बार करने जा रहे हैं, तो अतुलित सर आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पहली बार सीएससी की ये जो सर्विस यूपी में की जाएगी, तो आपके विचार जानना चाहेंगे इसमें। अतुलित सर। आई थिंक किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण अतुलित सर हमें जुड़ नहीं पाए। तो कर्नल साहब बंद करिए, कर्नल साहब अपना माइक बंद करिए, कर्नल साहब माइक बंद करिए अपना। दुबे जी आपसे रिक्वेस्ट है अपना माइक ऑफ जी। आई थिंक अतुलित सर आपको आवाज आ रही है, आप ज्वाइन कर पाएंगे ये सेशन? आई थिंक उन्हें कोई नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिस वजह से। भगवती एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। He is there in the call. Just give me a minute, मैं चेक करता हूँ। जी
त्यागी सर, कुछ क्वेश्चन अब तक हम ले लेते हैं। कुछ वीएलईज ने, बहुत देश भर के वीएलईज हमें देख रहे हैं सीएमडी साहब, काफी लोगों के सवाल हैं। मैं एक सवाल यहाँ पे सभी से पूछना चाहेंगे कि वीएलई का कहना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज टू अवेल दिस सर्विस? 40% is the eligibility criteria for qualifying to get it free of cost. The appliances, if it is less than 40%, they may not be qualified for getting free aids and assisted devices. 40% is the eligibility, and 40% you will, I'll tell you, for not for this scheme, this for every scheme of the government of India for disabled person, 40% is the minimum benchmark for qualify under the scheme. जी, एक और सवाल, कई आपने बात करी कि इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि महीने की इनकम 15,000 से कम हो। ऐसी स्थिति में जहां एक ही परिवार के बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, या 1 से 2 बच्चे हैं, तो उस स्थिति में वो परिवार, वो व्यक्ति क्या करे? उनके पेरेंट्स की इनकम देखी जाएगी। अगर वो माइनर है तो उनके, अगर पेरेंट्स का सर्टिफिकेट होगा तो उनको दिया जाएगा। जी, जी, आई थिंक अतुलित सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुलित जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में पहली बार काम शुरू कर रहे हैं, क्या विचार रखते हैं आप इस बारे में? गुड आफ्टरनून सरीन, भगवती, ऋषिकेश, ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, हमारे लिए बहुत गर्व है कि इस पायलट का मौका करने को, इस पायलट को करने का यूपी में हमें मौका दिया जा रहा है। और जैसा कि सर ने भी हमेशा कहा है, सीओ सर ने भी, और सीएससी का मोटिव सिर्फ ऐसा करना नहीं, ने दिखाया भी है कि उन्होंने बिना किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कम्युनिटी को आज तक सर्व करते आए हैं। इसी वजह से हम इतना बड़ा मूवमेंट बन पाए हैं। अगर हम कम्युनिटी को सर्व नहीं कर रहे होते तो शायद हम सिर्फ अगर कमर्शियल मोटिव लेके चले होते तो आज हम यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे होते। तो हमारे वीएलईज भाई जो है वो इतना रखते हैं अपने अंदर में कि इकोनॉमिक मोटिव उनका अलग रहता है, और हमेशा से ही एक सोशल मोटिव लेके चलते हैं कि कैसे वो सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। और उसी के चलते ये एक इतना अच्छा मौका आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने 5 जिलों जो हमारे यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, बिजनौर, झांसी, शामली, हमीरपुर एंड संभल, कि इन 5 जिलों के वीएलईज से ये बिना किसी जैसा कि सर का भी अभी, सरीन सर का कुछ एक विचार थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए किसी प्रकार की, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे वीएलई इतना सक्षम है और इतने संवेदनशील है कि वो इन सारी गलतियां, ये सारी गलतियां नहीं करेंगे, और तुरंत हम रजिस्ट्रेशन करके भी देंगे। और बहुत जल्दी हम ये भी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी हमें ये अवसर दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। उम्मीद है सर हमें यूपी ही नहीं, पूरे पैन इंडिया के काम करने को मौका मिलेगा, और जल्द ही मिलेगा। तो अब हम ऋषिकेश सर, जो सीएससी एसपीवी के सीईओ हैं स्किल एकेडमी और एजुकेशन के, सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप वोट ऑफ थैंक्स देके जितने भी एलिम्को के ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद दें, और आगे की प्रक्रिया जो भी है हम किस तरीके से काम करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद भगवती। मैं सबसे पहले श्री डीआर सरीन जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एलिम्को, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने अभी दिव्यांगजनों के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। मोबिलिटी, स्किल और जो क्रेडिट फैसिलिटी उन्होंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसी पे सीएससी भी फोकस कर रहा है। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिहेबिलिटेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी सर, सीईओ सीएससी एसपीवी, जो एक विजनरी हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, हु इज द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड द पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप आई थिंक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पीके दुबे जी, जो जीएम मार्केटिंग है एलिम्को के, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ एलिम्को के जो ऑफिशियल्स हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमें वर्चुअली देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
अंत में मैं अतुलित जी, यूपी स्टेट हेड, जो इस प्रोजेक्ट को पहली बार स्टेट में चलाएंगे, उनका मैं धन्यवाद देता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी टीम स्किल टीम से नवीन शर्मा, आंचल और अरविंद जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़े, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और एंड में मैं हेलन केलर मैडम, जो एक बहुत ही एक व्यक्तिमत्व है, उन्होंने एक कोट किया था, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ऋषिकेश सर। हेलेन केलर को आपने कोट करके बिल्कुल ही एक सटीक सा आपने जवाब दिया है कि हम जो मुहिम करने वाले हैं, जो लोगों को पहुंचने वाले हैं, उन लोगों की उम्मीद बनके हम एलिम्को और सीएससी मिलकर काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एलिम्को टीम का, मैं बहुत धन्यवाद। Before we conclude, I will like to request Mr. Tyagi that let us review this progress made on this on 21st, if it is not inconvenient to you, so that we will be knowing that what is happening, because unless it has been monitored very closely, it will not have the desired result. From my side, 21st, if you are ready, we can have a review how many people have been done. Let us review at just 5 places what achievement has been done in 20 days. But we can do that. I think what Naveen will do is everyday registration data you should share with them, and we should try and organize the way we organize other programs. Absolute responsibility to everyday campaign, and it take little time for them to adjust because the new scheme. CSCs has to get PO in. We will finally take a review of what are the issues coming up and try and resolve them. And our help desk should also be trained accordingly. I hope the LVCO also has a help desk, so that if there are some queries at the time when they are filling form or somebody want to know something else, they should be able to answer these questions. We have a toll-free number. Our team will share along with the my instructions to my team is that our all the marketing team, that they should share their number, their mobile number. They are the official numbers. Don't say this is a personal number. Any Divyang, any CS person call mobile of such people, please give a list of around 10 officers. My instructions are very clear, so that if their people call up, they will be able to answer apart from the toll free number. मतलब दुबे साहब, मेरा इंस्ट्रक्शंस नोट कर लीजिए आप जो है। 10 आदमियों की लिस्ट जो है वो आप इनको प्रोवाइड करिए, so that कोई भी फोन करे, and nobody has to say that this is my personal number. Anybody, anytime can call him, and he has to respond positively and provide the information. This is where it should be very loud and clear. I think thank you very much. एक FAQs बना देना नवीन, थोड़ा हिंदी में बना देना। यूपी है तो हिंदी में FAQ जो डॉक्टर सुनील ने जो चीजें बताई हैं उसको FAQs में कन्वर्ट कर लो, और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सिस्टम में अभी आए हैं उन सब के आंसर्स आप रिप्लाई कर देना. All those people who see Facebook Live and ask some questions, you have to reply to each other. The team should reply to each other. और let's do it. Let's do a good job. Rishikesh, try and help the team and try. बाकी लोगों को भी involve कर लो. Education की टीम के लोगों को involve करके let's do it good job. Okay. 10 officers त्यागी जी हमारे available रहेंगे. There is no problem at the ground level. If anybody calls, they will respond. How to fill the form, what is the eligibility, any sort of query, our people, 10 people will be there, officers whose job is only to respond to your queries which is coming. I want this project to be successful. Thank you very much. In fact, sir, I would like to submit that during this pilot phase, we will have one nodal officer, that will be myself, and I'll be one-to-one with Mr. Atulit Rai, who is in charge for CEC UP. So we will have one-to-one nodal besides those 10 officers who can be contacted by any person anytime. For monitoring, we'll do it weekly monitoring, and myself and Mr. Atulit Rai will be on board for direct communication or any clarification required. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Olympus team. Yeah, sure. जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट. आपने जितना भी सपोर्ट ऑफिसर्स दिए हैं, स्पोर्ट दिए हैं, विल होप कि हमारी यूपी टीम आपको निराश नहीं करेगी. विल अचीव दिस व्हाटएवर टारगेट हैज बीन असाइंड, वो हम जरूर अचीव करेंगे. तो विद दिस विल कंक्लूड आवर सेशन हियर. तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़े. अगेन थैंकिंग दिस एलिम्को टीम. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस टाइम एंड सपोर्ट. Let's make this project a big success. Thank you everyone.
Thank you very much. Thank you very much. Thank you.